या यूं समझ लीजिए कि एक तबके की तरफ से ये सवालात ज़हनों में पैदा किए जाते हैं और इन सवालात और इन इश्कालात की बुनियाद पर लोग इस्लाम को सही मायनों में समझने की बजाय अपने ज़हन और फिक्र का एक इस्लाम तराश लेते हैं। जो उनके ख्यालात, उनके अफकार, उनके नज़रियात होते हैं वो इसको इस्लाम समझते हैं, हालांकि उन अफकार और नज़रियात का इस्लाम और अहले सुन्नत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में इस वक्त बहुत सारे फिरके मौजूद हैं। इस हकीकत का इनकार, दिन के उजाले का इनकार है, सूरज का इनकार है, या ऐसा इनकार है जैसे अभी रात है, यकीन है, और कोई अभी कहे कि रात ही नहीं है। तो जो इस ऐसी हकीकत का इनकार करे गोया वो इस हकीकत का इनकार कर रहा है कि इस दौर में मुसलमानों में फिरके नहीं है। फिरके तो है, लाजमी तौर पर है और अलग अलग नामों से नामजद है। कोई अपने आप को देवबंदी बताता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी का बताता है, कोई अपने आप को अहले हदीस बताता है। मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ फिरके इस वक्त दुनिया में मौजूद है और हर फिरके की अपनी मसाजिदें हैं, उनके अपने उलमा हैं, उनकी अपनी किताबें हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, उनकी तकरीरें हैं, उनकी वाज़ है, उनकी नसीहतें हैं। हर फिरका अपनी जमात को हक पर बताकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश में कोशा है और दावत देता है कि मैं ही हक पर हूं, मेरी तरफ आप तशरीफ ले आए। ऐसे सूरत हाल में मुसलमानों में तीन तबके हो जाते हैं। मुसलमानों का एक तबका वो है जो अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहता है, उनके माँ बाप भी अहले सुन्नत थे, बाप दादा भी अहले सुन्नत थे और अहले सुन्नत व जमात पर इस कदर मजबूती से कायम है कि उसने एक नजरिया और अकीदा अपने तय बना रखा है कि मेरे माँ बाप, मेरे आबा और अजदाद अहले सुन्नत थे, मैं भी अहले सुन्नत हूँ और इंशाअल्लाह मरते तक मैं और मेरी नस्लें अहले सुन्नत रहेंगी। ऐसे हजरात को हमारी अपनी जबान में हम कहते हैं मुतसल्ली सुन्नी, पक्का टन टनाटन सुन्नी। दूसरा तबका है कि जो किसी फिरके में चला गया उसी फिरके पर वो मौजूद है और उसी फिरके को सही समझता है। अगर कोई देवबंदी बन गया तो समझता है फिरका देवबंदी ही सही है। साथ में उसकी राय ये होती है कि मेरे आबा और अजदाद अगरचे पहले सुन्नी थे, कब्रों पे जाते थे, नजर नियाज के कायल थे, वो सब जहालत की मौत मर गए। अल्लाह ने आज मुझे इल्म दिया, तौफीक दी, आज मैं दीन को समझ रहा हूँ। दीन को समझने के बाद मैं ये समझाऊं कि देवबंदी जमाती हक पर है, तो वो देवबंदी हो गए। कुछ वो है जो अहले हदीस हो गए, उनका भी यही ख्याल है कि हमारे बाप दादा गलत थे, आज हमको दीन समझ में आया, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी, आज हम दीन को समझ रहे हैं। तो जिस अकीदे और जिस नजरिए को उन्होंने कबूल किया उस पर वो मजबूती से कायम है। एक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम है, एक इंच उससे हटना नहीं चाहते। एक अपने दूसरे फिरकों पर कायम है जो अहले सुन्नत के अलावा है, वहां से एक इंच हटना नहीं चाहते। और एक तीसरा तबका है जिसको कहा जाता है मुज़ब्ज़ब सुन्नी या मुज़ब्ज़ब मुसलमान। और इस वक्त इस तबके की तादाद ज्यादा है। हकीकी मायनों में देखा जाए तो ज्यादातर यही लोग पाए जाते हैं। इनका नजरिया यह है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, जो मस्जिद में आपको मौका मिले नमाज पढ़ लीजिए। इससे गलत नहीं कि मस्जिद बरेलियों की है या ये मस्जिद देवबंदियों की है या ये मस्जिद अहले हदीस की है या ये मस्जिद शियाओं की है, हमें इससे कोई गरज नहीं। भाई सज्जा तो अल्लाह को ही करना है, अल्लाह को ही सज्जा करना है और अल्लाह की इबादत करना है, तो कहीं भी की जा सकती है। तो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है। अपनी बहन और अपनी बेटियों के लिए अगर ऐसे लोगों के पास रिश्ता आता है तो वो ये भी नहीं देखते कि ये रिश्ता जो आया है कि जमात वाला है। सिर्फ नाम अगर मुसलमानों जैसा है तो वो इससे कोई गरज नहीं कि ये अपने आप को सुन्नी बरेलवी बोलता है या देवबंदी बोलता है या अहले हदीस बोलता है, उससे कोई गरज नहीं। मुसलमान है, कलमा वो है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, रसूल को मानता है, अपनी लड़की को उसको ब्याह दिया या अपनी बहन को उससे ब्याह दिया, भाई हमें इससे कोई गरज नहीं। ये फिरका वारियत की बात बिल्कुल गलत है। ये मौलियों ने अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा बना रखा है। ये एक तबके का ख्याल है और अक्सर ऐसे तबके को उस वक्त ऐसे जलसों में बड़ी कोफ्त महसूस होती है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है। अगर इस जलसे में, इस मजमे में उस तरह के लोग होंगे तो मुमकिन है कि आगे उनको कुछ तकलीफें महसूस हो।
या अभी ही थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे हो कि भाई नमाज पे बोलने की बजाय ये कौन सा मौजू लेकर बैठ गए, इस्लाम माशरा करने की बजाय, इस्लाम माशरा पे बोलने की बजाय ये क्या वहां भी सुन्नी का मैटर लेके छेड़ के बैठ गए। भाई सिर्फ नमाज की बात करनी चाहिए, इस्लाम माशरा की बात करनी चाहिए, फिरका वारियत की बात नहीं करनी चाहिए। जिसका जो भी नजरिया है वो अपने नजरिए पे कायम रहे, कयामत के दिन फैसला होगा। हम कौन होते किसी को काफिर कहे, हम कौन होते किसी को गुमराह कहे, हम कौन होते किसी को जन्नती कहे और किसी को दोज़खी कहे। ये इख्तियार तो हमें अल्लाह ने दिया नहीं कि हम जन्नतियों के सर्टिफिकेट बांटते फिरें।